बिफोर आई स्टार्ट, मतलब अभी जो अपने अध्याय 2 है, तो उसका मेन ध्येय, अध्याय 1 और अध्याय 2 अपन ने बात किया था। अध्याय 1 में अपन सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है। तो ये नॉलेज क्या है, इसको अक्वायर करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे नॉलेज अपन अर्जित करते हैं, वो सब आया था। दूसरा जो चैप्टर था वो भाव, हाँ। अलग अलग भाव में अपनी स्थिति कैसी होती है। तो कर्म का सिद्धांत भी एक तरह से समझ में आता है कि कर्म सिद्धांत क्या है। दूसरा चैप्टर अगर बोले तो कर्म सिद्धांत हो गया। कर्म कैसे बनते हैं, कर्म कैसे कम होते हैं, कर्म कैसे टिकते हैं, सत्ता में आते हैं, उदय में आते हैं। तो कर्म सिद्धांत अपने समझा। तो कर्म सिद्धांत और पहले वाले में जैसे ना, पहले वाले चैप्टर में जो समझ में क्या आया, थोड़ा एक एक वाक्य करके निकलते हैं। पहले चैप्टर से नॉलेज और उसको कैसे प्राप्त करना। दूसरा चैप्टर प्राप्त किया तो नॉलेज का पर्पज क्या है, अपना कर्म को क्षय करना। तो कर्म क्षय कैसे होता है, और कर्म के अलग अलग जो उपसम भाव है, कि क्षयिक भाव है, क्षयोपसम भाव है। तो आपके द्रव्य कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है, ये कर्म का स्वरूप जब तक समझ में नहीं आएगा, जीवन का स्वरूप भी समझ में नहीं आएगा। तो दूसरा चैप्टर ये था। तीसरा चैप्टर जो, तीसरा और चौथा, वो पूरा ज्योग्राफी से है, तो वो अपन लेंगे, ओमेगा बाद में लेंगे। पांचवा चैप्टर अभी अपना चल रहा है अजीव अधिकार। अजीव अधिकार में भी मुख्य बात क्या चल रही है कि ये संसार जो आसपास में दिख रहा है वो क्या है। संसार जो आसपास में अपन दृश्यमान और अदृश्यमान दोनों चीजें बताई। जो दृश्यमान मतलब जो दिखती है, अदृश्यमान जो नहीं दिखती लेकिन है। नहीं। मैं और आपका ऑडियो भी ऑन करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो तो अभी उसमें क्या दिखता है आसपास में, ये थोड़ा हमने बात किया था। आसपास में क्या दिखता है। जय जिनेन्द्र साहब। जय जन विशा। जो पहला चैप्टर का पर्पस था कि नॉलेज और नॉलेज को अक्वायर करने का प्रोसेस क्या है। सेकंड चैप्टर का पर्पस था कि कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म जो और कर्म निर्जरा कैसे, ये प्रोसेस है जो पूरा कार्बन शरीर और अलग अलग शरीर, उसके हमने बात करी। तीसरा और चौथा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वो उनका अपन बाद में करेंगे। और चौथा चैप्टर जो अभी अपन, सॉरी, तीसरा चौथा पांचवा जो अभी देख रहे हैं वो अजीव अधिकार। अजीव और जीव, जीव का अपन ने बात कर ली, जीव। तो कुल मिलाकर के सारी चीज आसपास में क्या है उसको अपन दृश्यमान या अदृश्यमान, यानी कि या तो मूर्त है। अब इसमें बारीक शब्द लिए, मूर्त होना और रूप होना, स्वरूप होना। अब स्वरूप तो एक तरह से देखा जाए तो आत्मा का भी स्वरूप है, जबकि वो निराकार है, मूर्त नहीं है, हम्म। इंद्रियों से इंद्रिय ग्राही नहीं है। बट हम्म। आत्मा आत्मा को समझ सकती है। हम्म। ये भी एक दुविधा है। एक तरफ आप हम्म। बोल रहे हो कि रूप नहीं है, एक तरफ बोल रहे हो कि समझ सकती है। तो मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि आप एक बार तो नहीं, बोल रहे वही था ना कंफ्यूजन की आलम्बन कैसे ले। हो, हाँ हाँ, आलमन कैसे लें। हाँ, तो मतलब रिकॉल करना है मुझे। हम्म, तो मेमोरी जो है ब्रेन में क्या शेप में, तो बोले निराकार है साहब। हम्म। और निराकार तो इनटेंजिबल। एकदम ब्लाइंड हो जाता है आदमी। निराकार मतलब क्या, अब निराकार को भी इनटेंजिबल, आकार देना। न खुशबू है, न टच कर सकते हो, न भार है, न हाँ, मतलब, तो फिर क्या, कैसे उसको दिमाग में रखें कि भाई हाँ, अब इस वक्त जो ध्यान करना है वो आत्मा का करना है, वेद विज्ञान करना है। बिल्कुल। और शरीर नहीं, जीवात्मा को ध्यान देना है और शरीर को अलग रखना है। तो बिल्कुल। जीवात्मा का क्या शेप है भाई, हम्म, क्या साइज है, क्या लंबाई है, क्या वजन है। तो हम्म, बोले कुछ भी नहीं है, वेटलेस है, कोई हम्म, वजन नहीं है, कोई मतलब निराकार है। तो अब आपने कहा फिर कि फिर भी एक पहचान है उसकी, ऐसा नहीं है कि टोटली मतलब उसको इसीलिए पहचान सकते हैं। हम्म। प्रकाश रूप, जैसे अभी प्रकाश एक जीवंत उदाहरण जो रोज देख रहे हैं अपन, जिसका कोई आकार नहीं बट फिर भी है। तो ये अब इस दृश्यमान जो अजीब में जो दृश्यमान और अदृश्यमान सामने दिख रहा है, सारे द्रव्य बताए। अब यहाँ गहराई चालू होती है। मूर्त रूप में क्या होता है कि
लंबाई चौड़ाई, और ये पूरी एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारा फिजिक्स भी दिखता है इसमें। जो स्वरूप बता रहे भगवान, उसमें फिजिक्स भी दिखती है, भौतिक विज्ञान पूरी विज्ञान ही है। जो दृश्यमान है वो पुद्गल है। तो पहले तो सारे तत्व की क्लास बताई। अब पुद्गल एक क्लास कैटेगरी बता दी, उसमें पुद्गल में प्लास्टिक लोहा सब आ गया। हम्म। क्लास क्या है, कैटेगरी बताई, 6 कैटेगरी हमारे साथ में आसपास में है। हम्म। मुख्य 2 कैटेगरी बताई, एक जीव है एक अजीव है, एक एनिमेट हम्म। है एक इनएनिमेट है। हम्म। जीव और अजीव दो दो कैटेगरी बताई। तो एक जीव का स्वरूप क्या और अजीव का स्वरूप क्या, फिर आगे स्वरूप बता रहे हैं साहब। तो कल अपने बात किया था, उसमें सूत्र लेता हूँ, सूत्र में ये जब समझ में आएगा तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या जो एक एक वीडियो में शेयर करूंगा, एक डॉक्टर विकास कीर्ति है, वो पूरा आईएएस पढ़ाते हैं। अभी भी जीतो में बहुत सारे आईएएस बनाए, और बहुत उनका काम ही आईएएस की फैक्ट्री है। हम्म। तो वो अपने आप में दिव्य कीर्ति। दिव्य कीर्ति विकास। कीर्ति विकास, अब उन्होंने एक, अभी हाँ हाँ बोलो कुछ। जैन पे बनाया था ना अभी, थ्री हर का। किस पे, त्रिहार का? जैन दर्शन। हाँ 3 आवर्स का, बराबर है, वो भी है। हाँ। तो वो मतलब वो मार्मिक मतलब सारे दर्शन उन्होंने देखे हैं और समझते हैं। बट फिर भी एक पॉइंट ऐसा है कि अपने आप में डूबना आता कि नहीं आता, वो सवाल रहता है, बट ठीक है, अपनी जगह है। बट जो उन्होंने बात बताई है अनेकांत के ऊपर, उन्होंने इस तरह से लिंक किया कि सिर्फ मतलब ये इसे 2 उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक तो जैन अमीर क्यों होते हैं, उसका मूल तत्व विचारणा क्या होती है। ऐसे 2 धर्म विशिष्ट है इस धरा पर, एक जैन और दूसरा यहूदी, बहुत कम संख्या में है लेकिन बहुत प्रॉस्पर है। और यहूदी का मैं बताता हूँ, जिसको मैं भगवान मानता हूँ बिजनेस का, और जिससे मैंने जबरदस्त सीखा है, और आज भी 1000 सीए की तुलना भी उस मैकेनिकल इंजीनियर से नहीं होगी। मतलब इंजीनियर भी है कि नहीं पता नहीं, मेरे को देखना पड़े क्या क्वालिफिकेशन। बट 1000 सीए, बुरा मत मानना मयूर, सीए सामने बैठा इसलिए, 1000 सीए भी उसकी तुलना, उनको पकड़ नहीं पाएंगे वो क्या सोच रहा है। और वहाँ वहाँ मैं बैठा हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान को सुन के अनंत मजा आता है, वैसे ही बिजनेस को उसकी तरफ से देखता हूँ तो मुझे अनंत मजा आता है कि बिजनेस क्या है, ऐसा है। अब बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि 1000 सीए, मतलब सीए कोई बड़ी बात, मतलब सीए कोई छोटी बात नहीं है भैया। सीए भी बहुत मेहनत करता है तब सीए बनता है। पूरा पूरा संख्या जो है ना, काउंट कर करके, अकाउंट कर करके, वो बड़ी संख्या में घूम करके बाद में आता है। तो ऐसे ही सीए नहीं बन जाता है। बट एलियाहू गोल्डराट करके है, यहूदी है वो, और वहाँ से है, इसराइल से है। और हम्म। जबरदस्त उन्होंने जो जो चीजें लिखी भाई साहब, एकदम ऐसा लगता है कि उसमें लगता है मेरे को, तो उसको सुनता हूँ तो अध्यात्म लगता है, और बिजनेस भी अध्यात्म लगता है, ऐसा है। तो वो दिन भर चलता है, तो इतना मजा आता है जिसकी कोई हद नहीं। उससे फिर कभी बिजनेस में बात करेंगे तो समझ में आएगा वो क्या बोल रहे, क्या बोलना चाह रहे हैं। उन्होंने एक बात बोली कि आपको जीवन में कॉम्प्लेक्स है। एक थोड़ी सी बात करता हूँ बिजनेस में, बिजनेसमैन को पूछते हैं कि आपको जीवन या बिजनेस सरल तरीके से चलाना है कि कठिन तरीके से चलाना है। हम्म। तो हर आदमी का नॉर्मल आंसर क्या होगा? सरल। हम्म। सरल। अब सरल को उन्होंने डिफाइन किया सिंपल, कि अब वो सवाल पूछते हैं, जो बेसिक सवाल पूछते हैं, बहुत बेसिक सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज, टेल मी व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ सिंपल। अब वहाँ आदमी अटक जाता है, सिंपल चाहिए लेकिन सिंपल पता नहीं। हम दाऊद रहे उनको छोड़ेंगे नहीं, अरे पहले पकड़ो तो करी, छोड़ने की बात तो हम्म। बात थी। व्हाट इज सिंपल, ही डिफाइन सिंपल। और लाइफ बहुत सिंपल है, ऐसे ही भगवान डिफाइन करते हैं सिंपल, और वो वहाँ मैच होते हैं। तो तब मुझे आनंद होता है एकदम। आनंद क्यों होता है कि आयाम जब बोलते हैं तो रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस में फिर वो जो आयाम है ना, आयाम अनंत हो जाते हैं। ये तो फिजिक्स है, रेजोनेंस तो सुना होगा, अनुनाद। हम्म। हम्म। वहाँ रेजोनेंट होता है एकदम। अब सिंपल लाइफ भी बहुत सिंपल है, आप सिर्फ, तो लाइफ सिंपल क्यों है, वो पूछता है कि सिंपल चाहिए, तो सिंपल का डेफिनेशन पूछता हूँ मैं आगे बढ़ने से पहले, ताकि उसकी कीमत हो। खुशबू बताओ सिंपल क्या है? एकदम इजी वे, साधारण तरीके से। साधारण। अब या साधारण, फास्ट हो इसलिए जाए। साधारण, साधारण शब्द है ना, साधना से निकलता है। जो आज नहीं लेता मैं कल लूंगा, साधारण शब्द है ना, बड़ी साधना से निकलता है। साधारण और विशेष, यही पूरा भगवान ने जो पूरा स्वरूप में 2 ही चीज बताया, एक जातिवाचक एक व्यक्तिवाचक। एक व्यक्तिवाचक होता है, सीएमओ बोलते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर, उन सबको चलाने वाला कलेक्टर होता है, साधारण होता है। जो जर्नलिस्ट होता है या जनरल मैनेजर जिसको बोलते हैं, वो साधारण बड़ा विशिष्ट होता है। अब ये भगवान बोलते हैं साधारण, बोलते हैं फिर विशिष्ट बोलते हैं, यार कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। साधारण ही विशिष्ट होता है, क्योंकि कलेक्टर आएगा तो एसपी सैल्यूट मारता है, एसपी को कलेक्टर नहीं मारता है।
साधारण विशिष्ट हुआ कि नहीं हुआ? विशिष्ट तुमको टेक्निकल नॉलेज उसका है, सीएमओ मेडिकल ऑफिसर है, तो वो चिकित्सा कलेक्टर को नहीं आएगी, पर जो कलेक्टर को हम्म आएगी वो उसको नहीं आएगी। हम्म तो बात वो इस सिंपल को डिफाइन किया है, इतना मजा आता। सिंपल बताओ तो मयूर, सिंपल क्या है? सिंपल एकदम, कोई भी चीज अपन इजीली अचीव कर सके बिजनेस में, हाँ तो कोई बिना हर्डल के। इजी और सिंपल फिर वापस शब्द रूप हो गया। राम का घर कहाँ? शाम के सामने। शाम का घर कहाँ? राम के सामने। क्राइटेरिया नहीं है, दोनों कहाँ? आमने सामने। पता तो नहीं चला ना? हाँ, इजी और सिंपल एक ही बात है, बराबर, एग्रीड। बट इजी क्या है? फिर इजी सिंपल हो गया, सिंपल इजी हो गया। सिंपल। मतलब जैसा अपन ने चाहा वैसा सब इजी, मतलब अच्छे से हो गया। बराबर, एग्रीड। संतुष्टि, मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन। देखो इजी तो जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और उसको भी कॉम्प्लेक्स सर्जरी था और उसको भी कर लिया, तो साथ में सेटिस्फेक्शन तो उसमें भी होगा। कॉम्प्लेक्स में भी आप सर्जरी मान लो कंप्लीट किया, या कॉम्प्लेक्स आपका कोई गोल था वो अचीव किया, तो सेटिस्फेक्शन तो वहां भी होता है ना। उसका सिंपल से संबंध नहीं है, डायरेक्ट। सिंपल बताओ गुड्डी, सिंपल ये अब तो ये बिना सल चढ़े हो गया काम। है? सिंपल बिना मतलब सल क्या है? चढ़े। वहाँ अब देखो, वहाँ फिर सीए की भाषा में बोलते हैं सिंपल का मतलब, यार 10 है तो कॉम्प्लेक्स है, और एक है तो सिंपल है। जितना कम संख्या में आपको एड्रेस करना उतना सिंपल, जितनी ज्यादा संख्या उतना ज्यादा तकलीफ। तो राजा एक भविष्यवाणी कर रहे थे कि रण मोड़ा बहु परिवार, दो नारी भरतार। ये राजा है तो पहले मरे हुए, इनको मत मारो, इनको मत मार। तो राजा मार रहा था 3 आदमियों के, तो बहु परिवार, जिसका बहु परिवार है तो कटी इक गई यो, कटी इक गई यो, इक गई। आगो दिन दिमाग आगो दिन। और राजा उसको बोल रहा है कि इसको मारने का उसको आदेश दिया। वैसे ही मरा। तो बोलेगा तो पहले मरे, उनको क्यों मार रहे हो आप? हैं? तो ज्यादा ज्यादा मतलब ज्यादा संख्या वो कॉम्प्लेक्स है, और कम संख्या वो सिंपल है। तो वो ऐसा आदेश, उसकी पूरी थ्योरी है उसके पर। भगवान, इसलिए भगवान भी सिंपल बात है लाते हैं, केवल और केवल एक, बस। बाकी सब भूल जाओ, एक पे ले आए हो। हाँ आया। यही नहीं साधारण यही निर्बाध, बाधाएं नहीं हो, निर्बाध। निर्बाध और एक पे ले आए। संख्या मतलब क्रोध मान माया, 18 पाप का मूल बताया। इग्नोरेंट, आपका स्वरूप नहीं पता है, इसलिए सारे ये जन्म होते हैं। एक नहीं पता होने से 1000 फसलें पैदा होगी। तो 1000 फसलों को काटने जाओगे तो साला तकलीफ में आ जाओगे। तो मूल को पकड़ कर, ऐसे बोलते हैं, मूल मूल कारण पे मैं हिट करता हूँ। मूल एक पकड़ा, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। रहीमन मूल ही सिंच गए, फूल ही फल ही अगाए। मतलब पेड़ पे पत्तों को आप तोड़ेंगे थक जाएंगे, मूल ही काट दिया तो फिर वो पेड़ आएगा ही नहीं, बात खत्म हो गई। बिल्कुल हम्म। लॉजिकल। हाँ, बहुत लॉजिकल है। लॉजिकल, हाँ। हाँ, तो सिंपल का मतलब उन्होंने बताया कि कोई भी है, जय मतलब बिजनेस के रूप में बोलता हूँ कि कोई भी कंपनी में 4 लिंक होते हैं। एक होता है सेल्स मार्केटिंग, दूसरा होता है डिजाइन, जैसे तेरी भाषा में तेरे भी यहाँ मिठाई डिजाइन करना है तो डिजाइन। थर्ड होता है मैन्युफैक्चरिंग, और फोर्थ होता है प्रोक्योरमेंट, माल लाना, उसको बनाना, उसको सोचना और बेचना। जय जन बेटा, जय जन, खुश रहो। चार चार लिंक में से किसी भी वक्त एक लिंक कमजोर होता है, उस पर आप ज्यादा काम करो, आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। फिर वो तो हम चर्चा बाद में करेंगे। बट बिजनेस को कैसे सुधारना है, उसमें भी सिंप्लिसिटी कैसे आए। और वो तो ऐसा बोलता है कि धर्म की डेफिनेशन क्या, वो सिंपल धर्म की डेफिनेशन भी बोलते हैं, धर्म क्या है। सिंपल भाषा में अगर बोलना हो, जो अपने को पसंद नहीं है वो दूसरों को भी पसंद नहीं होगा, ये सिंपल है बस। ये धर्म आ गया इसमें सब पूरा। जो अपने को पसंद है जो दूसरों को भी पसंद है। धर्म की बहुत सिंपल डेफिनेशन करनी तो यही है। आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता कि द्रव्य कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है, सब छोड़ो भाई। तेरे को जो पसंद है दूसरों को भी पसंद नहीं है, ये धर्म आ गया इसमें सब पूरा। अब लड़ाई हमारी क्या होता है, जो हमको पसंद है पर दूसरों को ना पसंद है तो कोई वांदा नहीं, मैं तो मेरा पसंद का देखूंगा, तू जाए भाड़ में। वो तो लफड़ा हो गया। तो हम बात करते हैं अजीब का जो स्वरूप है, ऐसे आसपास में कितने हैं। और मेन स्वरूप में क्या हो रहा है कि अलग अलग विधियां बताई है। विधियों में क्या है कि या तो हम किसी मूल को पकड़ते हैं, ध्रुव ध्रुव रूप।
अब कोई भी वस्तु ध्रुव रूप है तो उसमें गति होना और गति नहीं होना। तो 6 द्रव्य बताए, जीव और अजीव 2 मुख्य द्रव्य है। और जीव का पार्ट, जीव में फिर अलग विभाग कर सकते हो, पर मुख्य जीव का क्या मतलब है। इसलिए हर लेवल पे कुछ चीज है साधारण है और कुछ चीज है असाधारण है, हर जगह पे हर टाइम पे। कुछ चीज साधारण है मतलब कोई वस्तु है, अब जीव भी है और अजीव भी है तो दोनों में कॉमन है कि नहीं। और जो कॉमन नहीं है वो है कि जीव चेतना है और अजीव में चेतना नहीं है। अब जीव के आगे प्रकार करेंगे तो कौन से जीव है, नारकी जीव है, देव जीव है, तिर्यंश, ये भी जीव है। तो नारकी मतलब बहुत दुखी है, देव मतलब सुखी है। या फिर जीव का अलग प्ररूपणा हो गई, कैसे कि जंसारी जीव है, सिद्ध जीव है, ये जीव के प्रकार है। तो जीव कॉमन है और उसकी विशिष्टताएं उसके प्रकार है। और अजीव, अजीव में क्या है, कालास्थिकाय, आकास्थिकाय, धर्मास्थिकाय, धर्मास्थिकाय। धर्मास्थिकाय का मतलब जो गति देता है। अब गति, गति किसी को बोल रहे हैं अपन तो स्थिरता होगी तो गति होगी। बिना स्थिरता के आप गति कैसे बता सकते। पृथ्वी स्थिर है तो आप चल रहे हो। तो एक का स्थिर, कोई चीज स्थिर है और कोई चीज चालू है, दोनों साथ में है। इसलिए लोग समझ नहीं पाते कि यार दोनों कैसे है, विरोधाभासी तो है। जहाँ गति फिर अगति कैसे है। तो इट इज ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या है, सापेक्षवाद, वहां सापेक्षता से देखना पड़ता है। अब मान लो अपन गतिशील हैं। अब अपन गतिशील है मतलब अपन तो हैं, अपन तो कॉमन है और अपनी गति हो रही है। बचपन था, जवानी था, बुढ़ापा था, जला दिया, दूसरी योनि में आ गया, तो अपन है नहीं है। ये तो अब बाह्य लेवल पे। अंदर लेवल पे अपना मन है। मन सुबह कुछ कुमन है, सुमन है, दुष्ट मन है, ध्यान में चला गया, स्वभाव में चला गया। ये किसकी गति हो रही, अपने मन की हो रही है। दिन में 4 बार गति हो जाती है, होती ही नहीं होती है। उसी को अपन विचार सत्य। बोलते हैं। गति है तो विचार है, विचार नहीं, गति नहीं तो विचार कहां से आएंगे। सूक्ष्म गति है। एक गति अपना आदमी चल के फिजिकली चलता है, यहां से वहां आ गया। और एक अंदर जो विचार चल रहा है वो भी तो चल रहा है, तो सूक्ष्म गति है। तो गति में सहायक जो है धर्मास्तिक आया है। तो इस श्लोक में इस सबको पूरा इसका विवेचन किया है कि क्या चीज स्थिर है, क्या स्थिर नहीं है, नित्य है या अनित्य है। तो नित्यानित्य, जो नित्यानित्य है, मैं बोल रहा था कि डॉक्टर कीर्ति विकास का एक वीडियो जिसमें वो अनेकांत की बात करते हैं। अब उसका कारण क्या बताया कि पैसे क्यों ज्यादा कमा लेते हैं, या अमीर लोग, उसमें सिर्फ अमीर जैन होते हैं ऐसा नहीं। जो भी जैन होंगे जनत्व को पालेंगे, चाहे वो भले कि पटेल हो कि कोई भी चीज हो, शर्मा जी हो कि कोई भी हो, जो उसको पकड़ेगा वो जीत जाएगा। तो जाति से मतलब नहीं है। ये सूत्र पकड़ेंगे तो आप जैन बन जाएंगे, और जैन कुल में होकर के भी सूत्र नहीं पकड़ेंगे तो अजैन हो जाएंगे, और अजैन होते हुए भी पकड़ लेंगे तो जैन हो जाएंगे। अब डॉक्टर विकास कीर्ति जो जब पूरा बोला अनेकांत और शादवाद, 2 प्रिंसिपल आपको जीवन में अगर आ गए तो वो आदमी प्रोग्रेस करेगा। प्रोग्रेस में गति दिखती है तो स्थिरता है तो प्रोग्रेस है। भाई 5 है तो 7 ज्यादा है, 5 नहीं है तो 7 ज्यादा कैसे हुआ। 5 नहीं तो 7 कैसे होगा। 0 है तो 5 है, और 5 है तो 0 है। तो गति अगति ये भी साथ में चलते हैं। अब ये उसमें कंफ्यूजन होता है। और लेकिन आप धीरे धीरे फिर लास्ट में कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं। अर्पिता अनर्पिता सिद्धे, किस टाइम पे क्या चीज मुख्य है, वो मुख्य गुण का से संसार चलता। आप दोनों बात बोल करके कंफ्यूज कर दिया है कि यार ये तो है कि नहीं है। ऐसा नहीं है। मुख्य और गौण कैसे समझ में आता है। एग्जाम्पल के लिए सोना है और पैसे लाने हैं तो पायल पायजब सब सोना हो गया, वो मुख्य है तो सोना रूप है। और जब पहनना है और पैसे नहीं लाने हैं तो पायजब ही पायजब चाहिए। और हार, हार पायजब में पाँव में नहीं पहन सकते और पायजब हार में नहीं पहन सकते। उस टाइम पे क्या बोलेंगे, पायजब है कि हार है, तो आप बोलेंगे हाँ पायजब है, हार नहीं है। तो पायजब अलग है और हार अलग है।
जबकि दोनों सोना है। तो अलग अलग क्या है और सेम क्या है? सेम और अलग, यही भगवान ने शुरू बताया कि उत्पाद व्यय ध्रुव योक्तम। उत्पाद व्यय भी हो रहा है पर्याय दृष्टि से। पर्याय दृष्टि से पहले पाई जब खत्म हुआ तो हार बना, हार खत्म हुआ तो अंगूठी बनी, लेकिन सोना रूप जारी है। तीनों तीन में सोना तो है ही है, सोना कहीं गया नहीं। तो आप सिर्फ पर्याय दृष्टि को फॉर्म दृष्टि से देखेंगे तो अलग अलग है, और फॉर्म दृष्टि को नहीं देखेंगे, जो उसका मूल है वो अलग अलग नहीं है। कल सूत्र लेंगे और आज अपन ध्यान करेंगे। आंखें बंद। अभगो अविरयो हुजमे कौ सग्गो जाव हरियंताणम भगवंताणम नमो करम न पारमिता। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरा बॉडी शांत स्थिर रिलैक्स। सिर का सिरा ढीला, कंधे ढीले, कोई पकड़ नहीं। छाती, जंगा, पेट शांत, अंगूठा, आंखों की भुएं शांत, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरा शरीर शांत। किसी भी प्रकार की कोई पकड़ नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल ढीला छोड़ दो। ऐसा संयम है ही नहीं। वचन से मौन। विचारों से मौन का मतलब एक ऐसा विचार जो ये बोध दे रहा है कि मेरा स्वरूप मात्र ज्ञाता दृष्टा है और मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, उस विचार तक जाना। और दूसरे विचार अगर आ रहे हैं उन विचारों को देखना और कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। उस टाइम पे अगर हम, ये विचार आता है कि मेरा स्वरूप ये है और ये मैं नहीं, जो दूसरी फॉर्म्स हैं, शरीर की फॉर्म्स छोड़ो, जो विचार की फॉर्म्स दूसरी है, जहाँ राग द्वेष होता है वो मैं नहीं, जहाँ भी राग द्वेष आता है वो मैं नहीं, और वितरागता ही मेरा स्वरूप है। कोई राग नहीं, यानी कि कोई प्रतिक्रिया नहीं। राग मतलब प्रतिक्रिया, वितराग मतलब जानना देखना तो है, लेकिन साक्षी भाव से। जानना देखना नष्ट नहीं हो सकता, जानना देखना हमारा स्वभाव है। जान देख के कुछ करना नहीं, गवाही रूप में वही कायोत्सर्ग है, वही सामायिक है, वही स्वभाव है, वही केवल केवल ज्ञान है। अगले 2 मिनट तक उस केवल ज्ञान में बने रहेंगे।
लंबे गहरे सांस। कोमलता से स्पर्श करते हुए आगे खोल सकते। जय जिनेंद्र साहब। जय जैन साहब। जय जिनेंद्र। हम्म। मयूर, टुडेज एनीथिंग दैट यू एडेड? बीच बीच में पूछता रहता हूँ ताकि अपना संवाद रहे, नहीं तो क्या वन साइडेड नहीं होना चाहिए। पैसा बोलते हैं बोलते तो क्या, और उससे बल मिलता है सभी को। एडिट सब तो एक्टिव ऐसा लगता मतलब ऐसा ही है अभी भी, पर वो मेंटल पीस थोड़ा रहता है। बहुत बढ़िया। शुरुआत अगर हो गया ना, बीज बन गया तो पौधा बनेगा। हाँ, आराम से बनेगा, बीज बनने में ही पौधा दिखेगा। ये ये जैसे अपन पूरे दिन में कभी भी अगर अपना माथा भी दर्द हो रहा हो और या कुछ हो रहा हो, अपन ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओ ना, ये सिर्फ 5 मिनट करते तो भी फर्क पड़ जाता है। बहुत बढ़िया। ये बहुत ही अच्छी फीडबैक है कि अगर ये फर्क पड़ता है ना, तो इस बात में इतनी ताकत है जिनवाणी की, तो चार जिनवाणी बोलो या सेल्फ वाणी बोलो या खुद की सेल्फ रियलाइजेशन वाणी बोलो, कुछ भी बोलो, विनर वाणी बोलो, कैसे भी नाम देना हो, तो तीन चार लोगों को और जोड़ो, ताकि अपनी आत्मा को भी शांति मिलती है और सामने वालों को शांति मिलती है। तेरे को और ज्यादा शांति मिलेगी जब चार। अब तू बोल रहा है तो मेरे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि मतलब वहां स्पर्श ना हो रही तुम्हारी, तो शायद मेरे भी अंदर बहुत निर्जरा का वो कारण है। ऐसा आप चार पांच जितने लोग मिले उनको बात बताओ तो अच्छा लगे। तो बोल रहा है थोड़ा बहुत तो मैं बोलूंगा भाई को, थोड़ा इसका वीडियो काट के डालूंगा तो दूसरों को प्रेरणा मिले, इसलिए पूछता हूँ। नहीं नहीं, ठीक ठीक है। तो ये है। अभी वीडियो मेरा मांगना, तो मैं मेरा बिपिन जी है, उनको हमारे पीछे टेक्निकल टीम में वो करते रहते हैं, तो निकालते रहते हैं। ऐसा आज सिंपल क्या है, सिंपल ही लोगों को समझ में नहीं आता कि सिंपल है क्या। अब लाइफ इज सो सिंपल, वी हैव अननेसेसरली मेड इट सो कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। वो एलियाओ गोल्डराट जो है ना, इतनी थ्योरी देते हैं, सोचने की थिंकिंग प्रोसेस को डिफाइन किया है। मैं तो गदगद हो जाता हूँ उनको सुनता हूँ देखता हूँ। सोचना कैसे है, ये तो किसी ने बताया ही नहीं। या तो एलियाओ गोल्डराट बताता है, भगवान बताते हैं। सोचना कैसे है, उसकी थिंकिंग ये बहुत प्रोसेस बहुत बड़ा चिंतक है, बहुत मतलब दार्शनिक है। बहुत बड़ा उसने दार्शनिक। मंथन किया होगा, पहले कहीं पढ़ा होगा, फिर हम्म। उस पे मनन किया होगा, हम्म। और फिर अपनी विचार धारणा बनाई होगी जो आपके दिल को छू गई। तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ हो गया, मैं भगवान मानता हूँ उनको। और लाखों केस स्टडीज आज भी वो नहीं है, और उनकी परंपरा चल रही है, और लोग लाखों करोड़ों का फायदा कर रहे हैं कंपनियों में। उनके जो चेले हैं, चेले ने एक बुक लिखी है कि अपने करंट सेल्स को 4 साल में प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करें, यानी कि 50 करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का, ध्यान देना बात पे। तो 4 साल के अंदर उतना बराबर प्रॉफिट में आप जा सकते हो, ऐसी उसने विधि बताई। और विधि नहीं, ऐसी लाखों केस स्टडी, और मैं उस पर कमा खा रहा हूँ। समझ लो आप कितनी गहराई बोली है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? वो पहले तो हाँ, बात ही मतलब चलती थी। बात यही है सब कि जो कुछ उन्होंने पाया, उसको हाँ। स्प्रेड किया, एज ए नॉलेज को स्प्रेड किया कि भाई दो जो भी बेरोजगार है या जो किसी यूनिट है, इफ यू लिसन टू मी, यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, चाहे बिजनेस हो चाहे जीवन हो। अब एक जैसे एक सवाल पूछता हूँ, जो अगेन 2 मिनट अपनी यहाँ बात कंप्लीट करेंगे। कि वो पूछते हैं कि ग्रोथ शब्द है ना, ग्रोथ का मतलब बदलाव। तो एक प्रश्न पूछते हैं कि ग्रोथ, अब दूसरा विरोधाभासी शब्द दिया है, जैसे भगवान विरोधाभासी बात करता है ना, वैसे वो बात करता है। और आपको बात अभी गले उतरेगी। एक तरफ विरोध होगा, सामान्य आदमी को समझ में नहीं आएगा, और जो इंटेलिजेंट को समझ में आ जाएगा कि ये सही बोल रहे हैं। मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कि ग्रोथ चेंज है कंपनी में, वो कहाँ से आता है? उसका सवाल है, बहुत बड़ा सवाल, मार्मिक सवाल है। क्या स्टेबिलिटी से ग्रोथ आती है या इंस्टेबिलिटी से ग्रोथ आती है? ध्यान देना बात पे। स्टेबिलिटी शब्द क्या है? स्थिरता है। अब वो क्या बोलते हैं कि लोग तुम्हारे स्थिर है, टीम स्थिर है, तो ग्रोथ होती है। रोज अगर नए लड़के आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, तो तुम्हारा ग्रोथ क्या कुंडा हो जाएगा भाई? एट्रिशन हाँ? इनवर्सली, एट्रिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ।
तो वो ऐसा शब्द क्या है, स्टेबिलिटी, और उसके अंदर आउटपुट क्या निकल रहा है, ग्रोथ। तो अभी कोई सामान्य आदमी बोला यार स्टेबिलिटी में ग्रोथ कैसे होगा, यही तो भगवान समझा रहे हैं कि ध्रुव है और फिर भी उसके बाद व्यय है। ये बहुत अनेकांत है ना, एकदम समझ में नहीं आता है। और यूं देखा जाए, एक बार समझ में आ गया तो बहुत मजा आता है। ऐसा है, मतलब आप देखो कैसा, स्टेबिलिटी और ग्रोथ शब्द में पकड़ो, स्टेबिलिटी में ग्रोथ है, कोई मानेगा? यूं नहीं मानेगा। शब्द में देखोगे तो स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, और ग्रोथ मतलब बदलाव, स्थिरता में बदलाव। यही तो हकीकत है लाइफ की। हाँ अपने हाँ साधुओं के लिए भी बोलते हैं ना, महास्थविर, महाज्ञानी। तो हाँ महास्थविर का मतलब है स्थित प्रज्ञ। बिल्कुल। समस्थिरा, समस्थारा बोलते हैं, समस्थिरा, जो समता में स्थिर हो जाए, वो समथारा। समलेखना, समता में लेखना, अपने अंदर आत्मा में वो लेखन है। समलेखना संतारा का मतलब सामने आप समता में रहते हुए छोड़ रहे हो। और वैसे देखा जाए तो किसी भी कंपनी का बढ़ने का कारण होता है उसकी पॉलिसीज, पूरा समता में, यानी कि पॉलिसीज एक जैसी हो जाती हैं, सारे लोग जब एक जैसी हो जाती है तो समता से संविधान, संविधान से संकल्प, और संकल्प से संस्कृत, कृत करना, कल्चर। तो आदमी का संविधान अगर नहीं है तो संकल्प बराबर नहीं होंगे। संकल्प की परिभाषा ये है कि एक विचार स्थिर हो गया, विचार आया राम गया राम, उसको विकल्प बोलते हैं। एक डिसीजन ले लिया, उसको स्थिर हो गया, ठान लिया, कर लिया, वो संकल्प है, संकल्प। और संकल्प है तो बाधाएं आएगी, रोड़े आएंगे तो हथौड़े आएंगे, फिर रोड़े आएंगे तो फिर हथौड़े आएंगे, फिर वो सिद्धि बन जाता है। वहां संस्कृत होता है, संस्कृत से फिर सिद्धि बन जाती है। ये साइकिल है। फिर हमारे भी से ऐसे रोड़े आएंगे या दौड़े आएंगे, अपन बात करेंगे, फिर वापस मन भटकेगा, फिर मन को वापस पकड़ के लाना पड़ता है, समझाना पड़ता है भाई। पकड़ के लाने की भी जबरदस्ती नहीं है, उसको समझाओ, अपने आप को समझाओ कि भाई क्या हो रहा है, तुम परिणाम देख लो, फिर चॉइस करो। आप मन भी फिर मान जाएगा, मन को भी आप खींचो मत, उसको समझाओ। जय जय जिनेंद्र। जय जी। जय। जय जन।